हेलो वंस अगेन, वेलकम टू लर्न विद अस फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज की क्लिप में हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इसके चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और इससे होने वाले चेंजेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यहाँ पर आती है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आपको याद होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे 1773 मीन 1773 के दौरान, जो कि था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो है 1833 के आते आते उनको बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे विलियम बेंटिक साहब, जो कि यहाँ आपको एक कैंडिडेट पोस्ट में नजर आ भी रहे होंगे। चलिए अब हम चलते दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के पास, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1600 में। 1765 तक आते आते ये अपने आप को राजा समझने लग जाती है। फिर इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिशर्स आते हैं, अलग अलग रूल लेके आते हैं। तो इसी चार्टर एक्ट 1833 के दौरान कुछ ऐसा पास किया गया कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि पहले पैसों में खेलती थी, अब सिर्फ वो कागजों के ढेर में खेलेगी। मतलब अब वो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगी, लेखपाल के काम देखेगी। तो ये थी हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है हमारी, कि इस एक्ट के आने से पहले कोई भी लॉ पास होता था ना, उस लॉ को जाना जाता था रेगुलेशन के नाम से। आपको वहां क्लाउड में दिख भी रहा होगा, मैं लिख के बता देता हूँ, रेगुलेशन के नाम से जाना जाता था। पर इस एक्ट के आने के बाद अब जो भी लॉ पास होगा, कोई भी नियम पास होगा, उसको जाना जाएगा एक्ट्स के नाम से। तो आई होप आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, दैट इज प्रपोजल वाज मेड फॉर आईसीएट्स बट रिजेक्टेड बाय सीओडी। सो मैं यहाँ सीओडी का मतलब बता देता हूँ, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आईसीएस का मतलब है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मांग उठी थी और इसका प्रपोजल रखा गया। बट जो हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, उन्होंने साफ साफ इसको रिजेक्ट किया। उनको लगा कि अगर भारतीय अगर इस ऊंची अथॉरिटी वाली पोस्ट पर आ जाएंगे तो अपना भला करने की सोचेंगे, और जो ब्रिटिशर्स का सपना है राज करने का, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप लक्ष्मीकांत में एक पॉइंट और देखेंगे, दैट इज कि अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो चली जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। मतलब अब आप सबको पता हो ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया तो ये सबसे ऊपर हायर पावर हो गई। अब जितने भी लेजिस्लेटिव एक्शंस होंगे ना, वो बंगाल में बैठा है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, दैट इज विलियम बेंटिक साहब, वो लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉम्बे और मद्रास की जो थे ना प्रेसिडेंसीज, अब उनकी पावर और खत्म कर दी गई। आई होप आपको ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी। हम फटाफट इसको वाइंड अप करते हैं। द फर्स्ट वन वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। The first Governor General of India was Mr. William Bentinck. The East India Company becomes purely administrative body. Laws under made this act were known as acts. Earlier they were known as regulations. The fourth one was the proposal was made for Indian civil services but rejected by Court of Directors. And the last but not the least, the legislative powers now will be controlled by Governor General of India. जो भी legislative actions होंगे उनको लेंगे हमारे बेंटिक साहब और उनकी टीम। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा चार्टर एक्ट के बारे में। तो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।